बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 30 जुलाई 2026 इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 15 सफर 1448 हिजरी है। एक बार फिर बहुत सी अहम और मुस्तनद खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस बुलेटिन में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जवाज़ात, इकामा, लेबर कवानीन, हज, उम्रा, फ्लाइट ऑपरेशन और ओवरसीज वर्कर्स से मुतल्लिक ताज़ा अपडेट्स शामिल है। हम आप तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि इसकी दुरुस्त और वाज़ेह वजाहत भी पहुंचाते हैं ताकि आप मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। अरब ममालिक में बांग्लादेशी शहरियों के रेजिडेंस वीज़ों की मनसूखी, सफारत खानों ने तहकीकात शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक बाज़ बांग्लादेशी शहरियों के रेजिडेंस वीज़े अचानक मनसूख होने की इत्तलात के बाद अरब ममालिक में बांग्लादेश के सफारत खानों ने बाज़ाब्ता वजाहत जारी करते हुए कहा है कि मामले की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है, ताहम इस मरहले पर किसी हतमी नतीजे पर पहुंचना कबलस वक्त होगा। सफारत खानों के मुताबिक बैरून मुल्क मौजूद मुतअद्दिद बांग्लादेशी शहरियों ने इत्तला दी है कि जब उन्होंने वापस आने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उनके रेजिडेंस वीज़े बगैर किसी वाज़े वजह के मनसूख हो चुके हैं। इन रिपोर्ट्स के बाद सफारत खानों ने फौरी तौर पर मुताल्लिका हुक्काम से राब्ता शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी सफारत खाने का कहना है कि इस वक्त ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आया वीज़ों की मनसूखी किसी तकनीकी खराबी का नतीजा है या इसके पीछे इंतजामी या कानूनी वजूहात मौजूद है। इसी मकसद के लिए मुताल्लिका इदारों के साथ सफारती सतह पर मुसलसल राब्ता रखा जा रहा है ताकि हकायक सामने आ सके। सफारत खाने ने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दका खबरों और अफवाहों पर यकीन न किया जाए, क्योंकि ऐसी इत्तलात बैरून मुल्क मुकीम शहरियों में गैर ज़रूरी तशवीश पैदा कर सकती हैं। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो सिर्फ सरकारी एलानात और मुस्तनद ज़राए से जारी होने वाली मालूमात पर एतमाद करें। बयान में मज़ीद कहा गया कि अरब ममालिक में मकीम तमाम गैर मुल्कियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने होस्ट मुल्क के इमिग्रेशन कवानीन, रिहायशी वीज़े की शराइत और दीगर ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करें। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अगर कोई नई पेशरफ्त सामने आती है तो इससे मुताल्लिक ऑफिशियल वे से आगाह किया जाएगा। अब तक मुत्तहिदा अरब इमारात समेत किसी भी अरब मुल्क की जानिब से बांग्लादेशी शहरियों के तमाम रेजिडेंस वीज़े मनसूख करने या किसी नई पाबंदी के निफाज का कोई सरकारी ऐलान जारी नहीं किया गया। इसलिए मौजूदा सूरत हाल को मखसूस रिपोर्ट्स और जारी तहकीकात के तनाजुर में देखा जा रहा है, जबकि हतमी मौक़िफ़ मुत्तलिका हुकाम की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगा। कराची एयरपोर्ट पर मुबैयना जाली सऊदी वीज़े के जरिए सफ़र की कोशिश नाकाम, FIA ने मुसाफिर ऑफलोड कर दिया। कराची के जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी तहकीकाती इदारे FIA इमिग्रेशन ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुबैयना जाली सऊदी विजिट वीज़े पर सऊदी अरब जाने की कोशिश करने वाले एक मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। FIA के तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर अहमद अली, जो सिंध के ज़िले लाड़काना का रिहायशी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सऊदी अरब के विजिट वीज़े के जरिए सफ़र कर रहा था। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान उसके सफरी दस्तावेज़ात मशकूक महसूस होने पर उसे मज़ीद जांच के लिए अलग कर लिया गया। तफसीली जांच के दौरान पेश किया गया सऊदी पेपर वीज़ा मुबैयना तौर पर जाली साबित हुआ। हुक्काम के मुताबिक वीज़ा पर दर्ज UAE रेजिडेंस वीज़ा नंबर दरअसल मुसाफिर के पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर था, जबकि वीज़ा पर दर्ज मियाद ख़त्म होने की तारीख भी कौमी शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी तारीख से मुताबिकत रखती थी। FIA का कहना है कि वीज़ा नंबर का फॉर्मेट भी सऊदी अरब की जानिब से जारी किए जाने वाले वीज़ों के मुकर्ररा फॉर्मेट से मुख्तलिफ था, जिससे दस्तावेज़ के मशकूक होने का शक मज़ीद मजबूत हो गया। मज़ीद तस्दीक के लिए इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम IBMS का रिकॉर्ड चेक किया गया।
ताहम मुसाफिर के दावा करदा मुतहद्दा अरब इमारात के रेजिडेंस वीज़े या मुताल्लिका सफरी रिकॉर्ड का कोई सबूत सामने नहीं आया। इब्तिदाई पूछगछ में मुसाफिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसने ये वीज़ा मुतहद्दा अरब इमारात में मौजूद एक एजेंट के ज़रिए हासिल किया, ताहम उसने एजेंट की शिनाख्त या दीगर तफसीलात फराहम नहीं की। FIA के मुताबिक मुसाफिर ने दौरान तफ्तीश मुकम्मल ताउन भी नहीं किया। मुसाफिर ने खुद को वकील जाहिर करते हुए सिंध बार कौंसिल की जानिब से जारी करदा अपना वकालत का शिनाख्ती कार्ड भी पेश किया, जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। FIA के मुताबिक दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर मुसाफिर को परवाज से ऑफलोड कर दिया गया है, जबकि केस मजीद कानूनी कार्रवाई, वीज़े की तस्दीक, मुबैयना एजेंट की निशानदही और जाली सफरी दस्तावेजात के मुमकिना नेटवर्क का सुराग लगाने के लिए मुतल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि FIA जाली वीज़ों, जाली सफरी दस्तावेजात, इमिग्रेशन फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। इदारे का कहना है कि ऐसे नेटवर्क्स के खिलाफ कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। अहम वजाहत, FIA की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वीज़ा मुबैयना तौर पर जाली करार दिया गया है और मामला मजीद तहकीकात के मराहिल में है। हतमी कानूनी फैसला मुतल्लिका हुक्काम की तफ्तीश और अदालती कार्रवाई के बाद सामने आएगा। क्वेटा में सिक्योरिटी सूरत हाल और महदूद फ़ज़ाई ऑपरेशंस के बायस अंदरूने मुल्क परवाज़ों के किरायों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह दावा भी गर्दिश कर रहा है कि क्वेटा से इस्लामाबाद का एक तरफा टिकट तकरीबन 1,04,000 रुपये, जबकि क्वेटा से मक्का जद्दा का टिकट तकरीबन 98,706 रुपये में दस्तियाब है। दस्तियाब बुकिंग डेटा से मालूम होता है कि ये आदाद-ओ-शुमार हर वक्त के लिए मुकर्ररा किराए नहीं है, बल्कि मखसूस तारीख, निशिस्तों की दस्तियाबी और आखिरी वक्त की बुकिंग के बायस सामने आने वाले किराए हो सकते हैं। मुख्तलिफ एयरलाइंस और बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर किरायों में मुसलसल तब्दीली आती रहती है। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में क्वेटा से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ों की तादाद महदूद होने और तलब बढ़ने के बायस बाज़ परवाज़ों के किराए गैर मामूली हद तक बढ़ गए, जिस पर मुसाफिरों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। कई अफराद का कहना है कि ज़्यादा किरायों की वजह से वो फ़ज़ाई सफ़र के बजाय ज़मीनी रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर यह तासुर भी दिया जा रहा है कि क्वेटा से सऊदी अरब का टिकट इस्लामाबाद के मुकाबले में कम कीमत है। माहिरीन के मुताबिक बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई किरायों का मवाजना हमेशा दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि दोनों के किराए मुख्तलिफ एयरलाइंस, रूट्स, स्टॉप ओवर, टैक्सेस, प्रमोशनल ऑफर्स और बुकिंग की तारीख के मुताबिक तब्दील होते रहते हैं। अहम बात यह है कि इस वक्त किसी सरकारी इदारे या एयरलाइन की जानिब से ये ऐलान नहीं किया गया कि क्वेटा से इस्लामाबाद का किराया मुस्तकिल तौर पर 1,04,000 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले आदाद-ओ-शुमार को मखसूस वक्त की बुकिंग या महदूद निशिस्तों की कीमत समझा जाए। दुबई की कौमी फ़िज़ाई कंपनी इमारात एमिरेट्स ने दुनिया भर में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए अपनी ख़ास सफरी पेशकश में तोसी कर दी है, जिसके तहत अहले तलबा को टिकट पर रायत, इजाफी सामान ले जाने की सहूलत और बुकिंग में लचकदार तब्दीली के इख्तियारात फराहम किए जा रहे हैं। इमारात के मुताबिक ये खुसूसी ऑफर 16 से 21 साल की उम्र के ऐसे फुल टाइम तलबा के लिए है जो किसी तस्लीम शुदा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है या ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत के लिए सफ़र कर रहे हैं। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मुसाफिर के पास दुरुस्त स्टूडेंट ID, यूनिवर्सिटी का दाखिला लेटर या ग्रेजुएशन का इन्विटेशन मौजूद होना ज़रूरी है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर एयरपोर्ट पर पेश करना होगा। इमारात के मुताबिक तलबा 31 मार्च 2027 तक नई बुकिंग करते वक्त प्रोमो कोड स्टूडेंट इस्तेमाल करके डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इस ऑफर के तहत इकोनॉमी क्लास के मुंतखब किरायों पर 10% तक, जबकि प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के मुंतखब किरायों पर 5% तक डिस्काउंट दी जा रही है। अलबत्ता ये डिस्काउंट तमाम रूट्स और तमाम किरायों पर यकसा नहीं, बल्कि मुंतखब फेयर कैटेगरीज पर लागू होगी।
जबकि टैक्सेस और दीगर इजाफी चार्जेस इसमें शामिल नहीं है। एयरलाइन ने तलबा को सामान के हवाले से भी खुसूसी सहूलत दी है। अहले मुसाफिर अपने रूट के मुताबिक इजाफी 10 किलोग्राम सामान या एक इजाफी बैग साथ ले जा सकेंगे। ताहम कनाडा और अमेरिका जाने या वहां से आने वाली परवाजों पर मामूल की बैगेज पॉलिसी ही नाफिज रहेगी और इजाफी सामान की ये सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। इमारात का कहना है कि अगर सफर का मंसूबा तब्दील हो जाए तो तलबा को अपनी बुकिंग में तब्दीली के लिए भी निस्बतन लचकदार इख्तियारात फराहम किए गए हैं। मिसाल के तौर पर फ्लेक्स और फ्लेक्स प्लस कराइयों पर तारीख तब्दील करने की सहूलत मुफ्त है, जबकि सेवर कराइयों पर मुकर्ररा फीस लागू हो सकती है। मनसूखी की सूरत में भी मुतल्लिका कराए की शराइत के मुताबिक चार्जेस वसूल किए जाएंगे। कंपनी ने वाज़ेह किया है कि इस खुसूसी रियायत से फ़ायदा उठाने के लिए मुसाफिर का एमिरेट्स स्काईवर्ड्स प्रोग्राम का रुकन होना भी ज़रूरी है। अगर चेक इन के वक्त तालिब इल्म अपनी तालीमी हैसियत का सबूत पेश ना कर सके तो रियायत और दीगर मराआत ख़त्म की जा सकती है और कराए का फ़र्क भी अदा करना पड़ सकता है। इमारात के मुताबिक ये पेशकश बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले या तातीलात के दौरान सफ़र करने वाले तलबा के लिए सफरी अखराजात कम करने और सफ़र को मज़ीद आसान बनाने के मकसद से जारी रखी गई है।